तो अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। आज उनका जन्मदिन भी है। सुबह उन्होंने पूजा अर्चन किया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस वक्त लोगों से मुलाकात कर रहे हैं हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक भी वहां मौजूद हैं। सीधा आपको लिए चल रहे हैं। सीएम जहां पर मौजूद हैं ठीक वहीं पर सुशांत का भी रुख कर लेते हैं। इस बीच तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं। सुशांत, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? सुशांत पारिक का हम रुख करेंगे। सुशांत की तस्वीर हम देख पा रहे हैं और उनके पीछे ठीक पीछे सीएम भजनलाल शर्मा की भी मौजूदगी, वहां पर अपने तमाम लोगों के साथ सीएम भी मुलाकात कर रहे हैं। सीएम ने आज तमाम योजनाओं का भी शिलान्यास किया और पूजा अर्चना भी की उन्होंने। सुबह की शुरुआत पूजा अर्चन के साथ। सुशांत जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। जी सुशांत, क्या कुछ हो रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए, ये सांगानेर इलाके की पिंजरपोल गौशाला है और सांगानेर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अपना गृह क्षेत्र है। यहीं से वो विधायक हैं। कैमरामैन सुशील आपको यहाँ से तस्वीर दिखाएंगे कि उनके जन्मदिन के मौके पर यहाँ पर अंत्योदय शिविर का आयोजन किया गया। मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और आज सरकार को भी 1 साल पूरा हुआ है और मुख्यमंत्री का भी जन्मदिन है। मंच के बिल्कुल ठीक सामने एक तस्वीर ये भी है कि यहाँ गौशाला में गाय जो हैं उनको गुड़ चारा सीएम ने खिलाया है और इसके ठीक सामने जो है पब्लिक अभी मौजूद है। सांगानेर इलाके के तमाम उनके मतदाता, उनके वोटर, और उनसे मुख्यमंत्री एक एक करके यहाँ पर मिलेंगे। हाथों में फूल लेकर वो सीएम के स्वागत के इंतजार में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और इसके ठीक सामने जो है कार्यक्रम का जो कहें शिविर जहां शुरुआत होगी वो डोम बनाया गया है और वहां पर सीएम का संबोधन होगा। लेकिन इस वक्त की वो तस्वीर जो आज के जयपुर की बात करें तो तीसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, और ये देखिए अभी स्वागत मुख्यमंत्री का माला के साथ, फूल माला के साथ इस पिंजरपोल गौशाला में और गो भक्त के रूप में हम देखते हैं। मुख्यमंत्री की तस्वीरें अलग अलग जगहों में जहां पर भी वो जाते हैं इस तरह की तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं। और मुख्यमंत्री का सांगानेर में हमने पहले भी देखा है, जब भी समय मिलता है या जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं तब वो सांगानेर में अपने लोगों के बीच में आते हैं और अपने लोगों के बीच जिस सहजता के साथ अभी वो मिल रहे हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में, वो विधायक के रूप में भी यहाँ पर कहें तो सीएम के साथ साथ अपने लोगों के बीच में। और चूंकि आज उनका जन्मदिन और जन्मदिन की शुरुआत उन्होंने आज अपने गृह जिले भरतपुर में जो परिक्रमा कहें वहाँ पर की, वहाँ पर कई पूंछड़ी का लोटा मंदिर में गए, कई बड़ी घोषणाएं भी आज हमने देखी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो अभी हुआ जेकेके में जवाहर कला केंद्र में, वो तस्वीरें भी हमने देखी, वहाँ पर अवलोकन किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकात की। 1 साल का जो पूरा खाका है, रोड मैप है, उसका जायजा लिया। किस तरीके से प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं 1 साल में, सीएम ने उसका अवलोकन वहाँ पर किया था। और अब जो तस्वीर मैं आपको बता रहा था कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से एक एक करके मिलते हुए, दोहरी खुशी, डबल खुशी एक तरीके से कहें, ऐसा अवसर है जब मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। और हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं। डॉक्टर साहब 1 साल पूरा हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस 1 साल को? मैं 1 साल के इस भारतीय जनता पार्टी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का कार्यकाल और जो उपलब्धियां इस राजस्थान जनता के सामने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन और जो सपना हमारे विकसित भारत 2047 का है, उसी को संकल्प लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो काम 1 साल में किए हैं वो जनता के सामने 17 तारीख को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने और राजस्थान की जनता के सामने रखेंगे और आगे का विजन भी देखेंगे। जिस तरह से राजस्थान के देख रहे हैं बैरवा साहब, वो सांगानेर के विधायक भी हैं और उसी तरह का जुड़ाव इस क्षेत्र की जनता के साथ। माननीय भजनलाल जी शर्मा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो संगठन से काम करने वाले हर व्यक्ति को
नीचे स्तर तक जानने वाले हैं। उनका प्यार और उनकी कार्यशैली को देखते हुए सभी लोग प्यार और प्रेम से आज उनका जन्मदिन है उनको बधाई दे रहे हैं और 1 साल पूरा होने का भी बधाई दे रहे हैं। इसलिए एक जुड़ाव और लगाव और राजस्थान के विकास और उत्थान के लिए जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और राजस्थान की डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, ये जनता ने हमारे को एक मोहर लगा के बता दिया कि जो उपचुनाव में जो विजय हासिल की है उसमें ये बता दिया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक विजन लेके चलती है और राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके आगे बढ़ने वाली है। आप जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं जन्मदिन पे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जो इस राजस्थान के विकास और उत्थान के लिए रात दिन लगे हुए हैं, मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका स्वास्थ्य अच्छे रखें और राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं। ये डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की आवाज हम ही सुन रहे थे। तस्वीरें जो अभी हम दिखा रहे हैं वो पिंजरापोल गौशाला की है और इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का उत्साह साफ आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके सीएम अपने क्षेत्र के लोगों, खासतौर पे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे 1 साल पूरे होने के अवसर पर बधाई ले रहे हैं, जन्मदिन की बधाई ले रहे हैं। और मैं सुबह भी कह रहा था कि ऐसा अवसर बहुत कम मुख्यमंत्रियों के पास होता है, जब वो शपथ जिस दिन ले मुख्यमंत्री की उसी दिन उनका जन्मदिन भी हो। और ये दोहरी खुशी और खास तौर पर 1 साल का जो कार्यकाल रहा है, उपलब्धियों के नाम पर एक लंबी सूची भजनलाल शर्मा के पास गिनाने के लिए उपचुनाव में मिली जीत का जो बड़ा क्रेडिट है वो उनके माइक्रो मैनेजमेंट को गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा श्रेय है वो उनकी लीडरशिप को, उनकी सत्ता संगठन के तालमेल को और जिस तरीके से बड़े फैसले उन्होंने किए हैं 1 साल में उसको जाता है। और बड़ी बात ये कि शपथ लेने के साथ ही जिस तरह से वादे जनता से किए, जो घोषणाएं की 1 साल में, उन्हें काफी हद तक वो धरातल पर उतारते हुए दिखाई दिए हैं। पेपर लीक का मसला हो, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, ERCP की बात हो, या फिर जिस तरीके से हाल ही में हमने राइजिंग राजस्थान के जरिए 35 लाख करोड़ के MOUs देखे हैं, ये सारी तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा की जो लीडरशिप है वो जिस तरह से उनके सीएम बनने के साथ जो सवाल उठे थे, उन तमाम आलोचकों को वो अपनी कार्यशैली, अपनी सरलता, अपनी नेतृत्व क्षमता और संगठन क्षमता के जरिए जवाब दे चुके हैं। और PM मोदी का जो आज ट्वीट था, वो ट्वीट ये बताने के लिए काफ़ी कि केंद्रीय नेतृत्व का किस तरीके से उनको आशीर्वाद मिल रहा है, किस तरीके से सहयोग है और किस तरीके से डबल इंजन सरकार की जो बात वो लगातार कहते हैं वो बेहतर तालमेल हमें दिखाई देता है। और तस्वीरों में आप सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साह इस वक्त, और एक एक करके, क्योंकि वो बाई नेम बाई फेस जानते हैं यहाँ के सभी लोगों को, और यहाँ पर चुनाव के बाद भी लगातार वो आते रहे हैं। दीपावली के अवसर पर भी हमने देखा था कि यहीं के लोगों के बीच में उन्होंने दीपावली का पर्व मनाया, बच्चों के साथ सेल्फी की तस्वीरें खूब चर्चा में रही थी। और जब भाजपा का अभियान चला था, भाजपा को कैसे विस्तारित करना है, लोगों तक जोड़ना है, तो सबसे ज़्यादा जो मेंबर बनाए गए हैं वो इसी विधानसभा सीट से हैं, सीएम के विधानसभा सीट से हैं। और उन्होंने बाकी टीम को भी इस लिहाज से प्रेरित किया था। तो ये एक तरीके से, और उनके साथ मदन राठौड़ भी हैं, मदन राठौड़ पार्टी के अध्यक्ष बने। और काफ़ी हद तक क्रेडिट इस बात को भी जाता है कि दोनों नेताओं के बीच जो सरलता और सहजता है, दोनों नेताओं के बीच जो तालमेल है, उससे भाजपा का संगठन और सरकार का तालमेल बहुत बेहतर हुआ है। और आमतौर पर किसी भी जब पार्टी, कोई भी पार्टी सत्ता में हो तो उसको संगठन का साथ मिलने से जो है क्षमता बहुत बेहतर हो जाती है। सरकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाओं के प्रचार प्रसार में मदद मिलती है और पहला साल इसी की बानगी रहा है। और ये तस्वीरें पिंजरापोल गौशाला की हम एक तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए, और ये जो आप देखिए लोगों से हाथ मिलाने का तरीका, या जो मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोग बधाई दे रहे हैं, ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि 1 साल का कार्यकाल राजस्थान के सियासी तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, भजनलाल शर्मा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। और ये 1 साल इस तौर पर भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पिछले 25 सालों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही तो मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को देखा, भाजपा की सरकार रही तो वसुंधरा राजे को देखा, 3 बार अशोक गहलोत, 2 बार वसुंधरा राजे यहाँ चीफ मिनिस्टर रही। पहली बार
एक बड़ा डिसीजन लिया गया भाजपा की ओर से और पहली बार के ही विधायक बने भजन लाल शर्मा, जो सरपंच से जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी वो सीएम बने। और बहुत सारे सवाल उस वक्त उठे थे और कहा गया था कि अनुभव नहीं है उनके पास, राजनीतिक कौशल उस तरह का नहीं है, लेकिन एक लंबा संगठन का जिस तरह से उनके पास तजुर्बा था वो तजुर्बा बहुत काम आया है। और उस तजुर्बे की वानगी हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान में अब उनकी लीडरशिप को स्वीकार्यता